अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 66वीं कड़ी 66th एपिसोड आपके सामने। तारीख 6, 7, 8, 9 सितंबर साल 1952। बिरादरम तस्लीम, मेरी दशहरे की तातील यानी छुट्टियां 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं और उसमें मुहर्रम भी शामिल है। चांद के लिहाज से 30 सितंबर तक रहेगी या 1 अक्टूबर तक। आप फाउंडेशन डे का इंतज़ाम रखिए और पब्लिक को बुलाइए, क्योंकि मन में हस्बे मामूल दशहरे में पहुंचने का ख्याल उठा था और मैं उस हालत में डिस्गस्टेड ज़्यादा था। मैंने मन को ज़्यादातर ना जाने का जवाब दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसमें जाने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। अब सबका इसरार है, रिक्वेस्ट है, लिहाजा मैंने आज उससे यानी अपने मन से कह दिया कि अब चलना चाहिए। अब वो बेचारा इस बात पर राग़िब हो गया और मन मेरा इतना बड़ा दोस्त है कि वो मेरे कहने को कभी नहीं टालता, हर मामले में मददगार रहता है। मैं तो उसको जामे जमशेद कहता हूँ। जमशेद ईरान का एक मशहूर बादशाह था जिसके पास एक प्याला था जिसमें वो संसार की हर चीज़ देख लिया करता था। मैं तो अपने मन को जामे जमशेद कहता हूँ, इसलिए जब चाहता हूँ तो वो कुल दुनिया और एटमॉस्फेयर की हालत भी बतला देता है। अलावा इसके वो थर्मामीटर और बैरोमीटर का भी काम देता है और बहुत सी बातें खुद ब खुद बतला देता है। ख़यालात की गर्मी और ख़यालात की तैराकी जो खला यानी स्पेस या कहीं पर हो, वो सब बतला देता है। और इसमें एक ख़ास राज की बात भी है जिसको मैं बतलाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मेरी कलई खुलती है, यानी मेरे राज खुलते हैं। जब लोग इस हालत पे पहुंचेंगे तो खुद समझ जाएंगे। अगर लोग अपने कुल सत्संगियों को किसी मौके पर बुलाते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए, और वाकई हर शख्स को हक भी हासिल है, इसलिए कि सब आपस में भाई भाई हैं। मगर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि खामख़ा मेरे अहबाब यानी मेरे लोग टैक्स ना हों, क्योंकि इस चीज़ का मिशन से वास्ता है और उसी की बहबूदी यानी बेहतरी और फलाह यानी कामयाबी मलहूस है, यानी जुड़ी हुई है। इसलिए इस मौके पर बिरादरान सत्संगी को बुलाकर उनका खर्च कराना और अपना भी करना मसलहत यानी भलाई मालूम नहीं होती। फाउंडेशन डे से मतलब ये है कि वहाँ के लोग आपके उसूलों से जो आशना हों और आशना हो जाएं यानी परिचित हो जाएं। आपको अपने सत्संगियों को आशना कराने की यानी परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग उसूलों की पाबंदी नहीं करते तो कम से कम इकरार तो है, सहमत तो है। आपको एक पब्लिक इनविटेशन देना चाहिए और मेरी समझ से आपके यहाँ काफ़ी मैदान है, उसमें कम से कम 200-400 आदमी तो आ ही सकते हैं। सिर्फ सफाई की ज़रूरत होगी और मुमकिन है कि इससे अच्छा और भी कोई मैदान हो जिसकी मुझे खबर ना हो। खैर, जो जगह आप मुनासिब समझें। इसमें आपके 30-40 रुपए ज़रूर खर्च हो जाएंगे और इतना खर्च होना भी मुझे खलता है, मगर भाई बहुत सी जगह पर मजबूरी हो जाती है। यहाँ मिशन में करीब 300 रुपए होंगे, जो आइंदा उत्सव के लिए भी काफ़ी नहीं है। किताबें बिकती नहीं और दूसरी किताबें छपने के लिए तैयार, जिसका इंतज़ाम होना मुश्किल है। मिशन का रुपया मैं बड़ी किफ़ायत से खर्च करता हूँ और फिर भी बहुत सी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं होता। उसकी अगर कमी ना होती तो मिशन के उसूल मुमकिन था कि बहुत दूर तक पहुँच चुके होते। और भाई, मैं भी अब इस काबिल न रहा कि मैं रुपये की मदद मिशन को ज़्यादा पहुँचा सकता। उसकी जो मर्ज़ी होगी वही होगा। जब वो चाहेगा
तो ये सामान भी मुहैया हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बिटिया की तंदुरुस्ती बढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। मुमकिन है कि उससे भी आइंदा मिशन को कुछ रोशनी मिले, और अगर ज़ाहिरा कैदोबंद से उसको निजात मिली तो वो काम अच्छा कर सकती है। आसार ऐसे हैं, अगर ईश्वर मेहरबानी करे तो रूहानियत में उसका शुमार चंद चीदा हस्तियों में हो, गिनी चुनी हस्तियों में हो। और अगर तंदुरुस्ती ठीक न हुई तो बस वो अपने लिए ही बनकर रह गई, दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो सका। इसलिए मैंने यह ड्यूटी आपके सुपुर्द की है। ड्यूटी आपको याद होगी, इसके इयादा कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो लिखा था कि ये मेरी दुआ है कि उसकी बीमारी आप में असर ना करेगी, इसके मायने ये हैं कि ईश्वर ने आपको सेफगार्ड कर दिया है। चाहिए यह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या फ़ायदा कि आप भी अपनी तंदुरुस्ती ख़राब कर बैठे। मुझे तो नाताकती ने, यानी कमज़ोरी ने, तंदुरुस्ती की ज़िद पैदा कर दी है। मैंने एक ख़त मुन्ने बाबू को कुकड़ा भेजा था। उसमें उनके लड़के अतुल के बारे में जो तशख़ीस यानी मर्ज़ की जांच और तजवीज़ थी, लिख दी थी। ख़त के जवाब का इंतज़ार अब तक है। मालूम नहीं कि वो ख़त पहुंचा या नहीं। वो लड़का ठीक हो जाएगा, मगर मेरी तजवीज़ पर या मेरी राय पर अमल किया गया और कुछ दिनों बाद उसकी तंदुरुस्ती बढ़ने लगेगी। तब इसे इलाज बेदवा का फ़ायदा वो खुद देखेंगे। ख्याल मुझे काजी का भी है, मगर दिमाग को कुछ ज़्यादा काम नहीं देता, और उसका केस बहुत मेहनत तलब है, यानी बहुत मेहनत चाहता है। 1-2 सेकंड सजेशन देने की तबीयत ज़रूर चाहती है, वो जब याद आई तब कर दिया करूँगा। मैं आपके चाहता हूँ कि जब दशहरे में, जैसी कि उम्मीद है, आपके यहाँ पहुँचूँ तो काजी और अतुल मुझसे ज़रूर मिले। कुकरा में मैं कुकरा इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ कि मुन्ने बाबू का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वही गन्ना बोने का सही समय है। मुझे उनके छोटे बच्चे राम बिहारी से ज़्यादा मोहब्बत है, और उससे मोहब्बत ही करने से मुझे खुशी होती है। इसलिए मुमकिन है बशर्ते मौका मैं चंद घंटों के लिए आपके यहाँ से कुकरा हुआ हूँ। हरी बाबू आजकल अपनी तंदुरुस्ती अच्छी बताते हैं, और भाई तंदुरुस्ती भी एक नेमत है, जो रह सके अच्छा है, मगर ईश्वरी काम में वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जब अप्रैल में आपके यहाँ से आए थे तो बहुत कुछ अच्छे थे, अब ज्यों के त्यों हो गए। बराए चंद यानी कुछ समय के लिए वो महक उठते हैं और फिर अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। कहने सुनने का उन पर कुछ असर नहीं होता, और मैं तो पहले से ही जवाब दे चुका हूँ। ईश्वर कृपा से आपके यहाँ सत्संग अच्छा चल रहा है, और हमारे यहाँ सत्संग की बधिया बैठी हुई है। यहाँ एक तो आदमी ही नहीं है, और हैं भी तो वो नशे में चूर। ये सब मुझे अपनी ही कमज़ोरी का करिश्मा मालूम होता है। बिटिया के एहसास की मैं बहुत दाद देता हूँ। जो मुझे एहसास हुआ वो उसे भी। पंडित जी की तरफ आप रुजू हों। बहरहाल उनको संभालना है। मैं तो यूँ मजबूर हो रहा हूँ कि उनका ख्याल आते ही जब फैज़ देना चाहता हूँ तो वो तकलीफ़ें जो पिछले ख़त में लिखी थीं शुरू हो जाती हैं। मैं इस कदर कम समझ उनको नहीं समझता था, और मेरी समझ से वो हैं भी नहीं। उनको खुद सोचना चाहिए, और मोहब्बत वो उनमें मुमकिन है कि मुझसे ना हो, और फिर सूखी हड्डियों से मोहब्बत करने से फ़ायदा भी क्या। तरावट का तो मुझ में पता ही कहाँ, और भाई मुझे तो अपने दिल का ठिकाना भी याद नहीं रहा। दूसरे कैसे यकीन करें कि मैं उनको ठिकाने पे पहुंचा दूंगा। जो खुद भूला हुआ हो तो दूसरे को क्या याद दिला सकता है। राह गुम गश्तगी में हमने
अपना कहीं फिर भी निशाने पा ना पाया। लोग याद में महव हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और यह चीज़ वाकई काबिल कद्र है। और हम तो भाई भूल में भी इस कदर डूब गए कि भूल और महवियत दोनों गुम हो गए। ऐसे बेठिकाने आदमी पर कौन एतबार करे। मेरी हड्डियों में तो वो आँच भी नहीं जिससे वो सीख सकें। अगर उनमें पश्चाताप की हालत पैदा नहीं होती या कोई और चीज़ जो मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए काफ़ी हो, तो ये मेरी बदकिस्मती। किसी ने लिखा है कि बेइल्म नतवा खुदारा शनास, यानी अज्ञानी ईश्वर को भी नहीं पहचानता। और ये बिल्कुल सही है। मुसन्निफ यानी लेखक के नुक्ता ख्याल यानी लेखक के विचारानुसार पंडित जी क्योंकि ज़ी-इल्म आदमी है यानी ज्ञानी इंसान है, लिहाजा खुदा को पहचान ही सकते हैं। और ये बिल्कुल काफ़ी है। और यही मार्फत भी है, अध्यात्म भी है। मगर भाई मुझे वही पहचान सकता है जो बेइल्म हो, और अच्छा लफ्ज़ इसके लिए जाहिल हो सकता है। दीवाने की कद्र दीवाना कर सकता है और शमा की कद्र परवाना। सो पंडित जी कि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, और जब ये बात है तो वह उसकी कोशिश क्यों करने लगे। और भाई है भी बेकार, इसलिए फिर उनसे शिकायत ही क्या। मगर इतनी बात पंडित जी से और कह देना कि कुल कायनात की बुनियाद जिहालत है, इग्नोरेंस है, और दिल्ली का रास्ता उसके बाद मिलता है। और जिहालत की हालत पर मुकम्मल फनाइयत के बाद हासिल होती है। जिहालत की हालत मुकम्मल फनाइयत के बाद हासिल होती है। मुकम्मल फनाइयत, कंप्लीट मर्चेंस। मैंने फाउंडेशन डे के रोज़ जो नाम लिखे हैं उसमें बुलाने के लिए एक नाम मिस्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का और बढ़ा देना। हालांकि इनमें से आने वाला कोई मालूम नहीं होता। बाबू करुणाशंकर उम्मीद है कि आएंगे। बरखुरदास सर्वेश की तबीयत चंद रोज़ से ख़राब है, बुखार आता है, बच्चों को दुआ। लाला जी साहब, पंडित जी को लिख दो कि सुबह का भूला शाम को आ जाता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। अब भी वक्त है, लग जाए। कब्र में किताबें साथ नहीं जाती। मास्टर साहब, मेरे ख्याल में लड़कियों की तफरीह गुड़िया, तफरीह माने खेलने का सामान, लड़कियों की तफरीह गुड़िया, लड़कों की तफरीह चौंगा, क्रिकेट का बल्ला, और आलिमों की तफरीह किताबें, आशिकों की तफरीह मोहब्बत, और जाहिदों की तफरीह नमाज रोज़ा, और फ़ुकरा की तफरीह जिहालत है। फ़ुकरा फ़कीर का प्लूरल होता है, और फ़ुकरा की तफरीह जिहालत, और दूसरे कामलीन तफरीह जिहालत मुतलक। और फ़ुकरा फ़कीर से आगे जो लोग होते हैं उनकी आराम का या खेलने का या जो सामान होता है वो है जिहालत मुतलक, कंप्लीट इग्नोरेंस। मगर कामलीन जब जिहालत मुतलक के दायरे में आते हैं और ये हालत रहते हुए भी उसको भूल जाते हैं, ऐसा कि उसका एहसास नहीं होता, फिर कोई तफरीह का सामान नहीं रहता। फिर अस्ल ही अस्ल है, और जहाँ तक तफरीह है वहाँ तक उनका लगाव ख़त्म नहीं होता, दुनियादारी ही रहती है। असलियत की खबर जिहालत मुतलक के बाद है। मास्टर साहब, मुझे अभी तक किसी ने तौला नहीं, तभी थोड़ी सी मोहब्बत बेकाबू कर देती है। बाबू मदन मोहन लाल तो गालिबन इसको कमज़ोरी हिमाकत के दर्जे पर पहुंची हुई कहेंगे। कहीं मोहब्बत सही पैमाने पर भरपूर न सही आ जाए तो भाई मुझे तरक्की देने के लिए फ़िट आने शुरू हो जाते हैं। चुनांचे एक केस में मुझे 2 फिट आ चुके कि अपना सा कर दूं और फ़ौरन कर दूं, मगर इतनी बर्दाश्त होना बड़ा मुश्किल है। और फिर वक्त पर तो हालत ट्रांसमिट नहीं की जाती बल्कि ट्रांसफ़र की जाती है। सो इस वक्त तक तो कोई शख्स इसके लिए तैयार नहीं मालूम होता और ना कोई इसकी कोशिश करता है। मुमकिन है कि ये चीज़ फ़िलहाल
मेरे साथ ही चली जाए और किसी दीगर वक्त पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ार करना पड़े। ईश्वर बेहतर जानता है। आखिर में किताब जो आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए ये लाजिम है कि मेरी कुल तहरीरात या राइटिंग्स जो मैंने लिखाई हैं या डाक से भेजी हैं पढ़ लें और फिर अरेंज करें, और जो बेकार हो उसे छोड़ दें। उसके भेजने की भी ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें आकर देखूंगा। दुआ गो, रामचंद्र।